आप किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेन रीजंस क्या होते हैं और उससे बचा कैसे जा सकता है। सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबिट। आप किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कई बार इंडिया में जब आप बोर्डिंग क्लियर कर रहे होते हैं, मीन्स जब आप चेक इन के लिए जाते हैं किसी भी एयरलाइन में जिसमें आपने टिकट ली हुई है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और कई बार आपकी बोर्डिंग डिनाई हो जाती है और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसके मेन रीज़न क्या है और आप ऐसी गलती कौन सी है जो मैक्सिमम लोग करते हैं और आप उससे बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, मेन रीजंस क्या होते हैं और उससे बचा कैसे जा सकता है। और यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीज़ा से रिलेटेड, टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और हमारे चैनल पर कोई भी पेड कंटेंट नहीं होता, मीन्स आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए पेमेंट नहीं करनी होती। पूरा का पूरा जो भी कंटेंट आता है वो सारा फ्री रहता है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल पर आती रहती है। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि कई लोग फिर कहते हैं कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन काफ़ी वो लोग जो आज ये वीडियो भी देख रहे होंगे उनको पता है कि उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम रीज़न समझते हैं इसके पीछे क्या है, एयरलाइन को इससे क्या मतलब। यदि आपको वीज़ा भी मिल गया और आपके पास टिकट भी है, वो पेड है, तो फिर एयरलाइन को इससे क्या प्रॉब्लम है कि आपको बोर्डिंग क्यों नहीं दे रहे। एक्चुअल में जो रूल है, रूल ये कहता है कि यदि कोई एयरलाइन आपको बोर्डिंग दे रही है और उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो जब वो उस कंट्री के अंदर पहुंचेगा, मीन आपने जैसे फ़्लाइट ली यहाँ से यूके के लिए, लंदन आप जा रहे हो, लंदन हीथ्रो में आप पहुंचोगे, लेकिन आपके पास यदि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो वहाँ पर आपकी एंट्री नहीं हुई तो आपको वापस इंडिया तो भेजा जाएगा, क्योंकि एंट्री नहीं हुई है। तो रूल यही है कि उनको सेम फ्लाइट पर ही भेजा जाएगा वापस। और इस केस में क्या होता है कि एयरलाइन की पहले से ही सीट्स बुक होती है और उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए वो क्या करते हैं कि हमेशा इस चीज़ को वेरीफाई करके चलते हैं कि जिसको हम बोर्डिंग दे रहे हैं उसके पास डॉक्यूमेंट पूरे हों, उसके साथ ऐसा वहाँ पर ना हो। तो इसलिए वो इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट रहते हैं। बट ये चीज़ मैक्सिमम जो है आपको इंडियन एयरलाइंस में देखने को मिलती है, अब्रॉड की एयरलाइंस में ये कम होता है, लेकिन होता वहाँ पर भी है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं होता है, होता है वहाँ पर भी। अब कॉमन क्या पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से बोर्डिंग डिनाई हो जाती है, वो कैसे आप सही कर सकते हो उसके बारे में हम लेटर ऑन इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन कॉमन रीजंस क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले आपका जो मेन रीज़न रहेगा वो होगा होटल बुकिंग्स को लेके और आपके वीज़ास को लेके। पहली बात, आपका वीज़ा चेक होगा। वीज़ा आपका चेक हो गया, वो ओके है, क्लियर है, वीज़ा एक्सपायर तो नहीं है या फिर वीज़ा डिनाई तो नहीं हो चुका या वीज़ा रिवोक तो नहीं हो चुका, वो चेक करेंगे। यदि ये सब ओके है तो उसके बाद आपकी होटल्स जो हैं वो चेक होंगे। अब वो जो होटल्स हैं वो चेक होंगे कि वो आपने पेड किए हैं कि नहीं किए। यदि आपने होटल पे नहीं किए हुए तो उस टाइम पे जो चेक इन काउंटर पे पर्सन होता है वो इस चीज़ को लेके आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो कह सकता है कि आपने जो होटल्स हैं वो पेड नहीं है, आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, तो आपको हम बोर्डिंग नहीं दे रहे हैं। ये मैक्सिमम चीज़ देखने को मिली है न्यूजीलैंड के अंदर, अभी रिसेंट में कनाडा के अंदर, तो इन दो कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिली है। बाकी कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर देखने को मिल जाती है, जैसे अर्मीनिया है जहाँ से डोंकी ज़्यादा लगती है, सर्बिया है जहाँ से ज़्यादा डोंकी लगती है। तो ऐसे केसेस में और एयरलाइन तभी प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू करती हैं जब आगे से एंट्री डिनाइड मैक्सिमम होने लग जाती हैं। तब तक जो है एयरलाइन इसको नहीं एक्शन लेती। ये तब शुरू होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, न्यूजीलैंड में बहुत वीज़ा से इशू हुए। जब लोग यहाँ से जाने लगे तो उस टाइम जब वो न्यूजीलैंड पहुँचने लगे वहाँ जाके उनको एंट्री डिनाई होने लगी। जब वहाँ से एंट्री डिनाई होने लगी तो उसके बाद फिर एयरलाइन भी स्ट्रिक्ट हो गई। सेम कनाडा के साथ हुआ, जब कनाडा में लोग गए वहाँ पे एंट्री डिनाई होने लग गई तो सेम वहाँ से फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उस केस में फिर एयरलाइन जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाती। तो इसी रीज़न से जो है चेक इन के टाइम पे एयरलाइन आपको बोर्डिंग देने से मना कर देती है। कॉमन रीज़न
जो है वो आपको मैंने बता दी है, लेकिन अब डॉक्यूमेंट जब देखेंगे तो उसमें आपकी होटल बुकिंग्स देखी जाएंगी। उसके बाद आपकी एयर टिकट जो है रिटर्न आपने ली हुई है नहीं ली हुई ये भी देखा जाएगा। उसके बाद आपसे जानने के लिए कि आप जेन्युइन है या नहीं तो आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, कितने दिन रुकने वाले हैं, वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव तो नहीं है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे प्रूफ भी मांगे जा सकते हैं। आपसे आपकी प्रोफाइल के बारे में भी पूछा जा सकता है। इवन यदि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन लगी हुई तो उसके यूज़र आईडी पासवर्ड भी आपसे मांगे जा सकते हैं। फिर ये भी कॉमन पूछा जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है किसी एजेंट ने लगाई है या आपने खुद लगाई है। यदि एजेंट ने लगाई है और आपने कहा है कि एजेंट ने एप्लीकेशन की है तो उस केस में और भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हो सकते हैं। क्योंकि ये एक वहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ आप कह सकते हो कि मैक्सिमम जो लोग हैं ये वो फेक डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस की वजह से चेक इन के टाइम पे आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी बोर्डिंग जो है डिनाई हो सकती है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं? कॉमन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि आपका जो वीज़ा है उसकी कंडीशंस चेक करके जाएं। कोई आपने जो होटल बुकिंग या एयर टिकट की है वो कंडीशन से अलग तो नहीं है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास शेंगन वीज़ा आ गया, अब शेंगन वीज़ा आपने लिया स्विट्ज़रलैंड से, और शेंगन रूल्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्टे आपका स्विट्ज़रलैंड के अंदर होना चाहिए। बट आपने गलती ये कर दी कि आपने अपना मैक्सिमम स्टे जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर नहीं दिखाया। वो आपने कहाँ दिखाया? वो आपने दिखाया किसी और कंट्री में। तो क्योंकि वहाँ पर ये कंडीशन ब्रीच हो गई, क्योंकि वीज़ा लेते वक्त आपकी आइटनरी में मैक्सिमम स्टे स्विट्ज़रलैंड का था, बट बाद में आपने उसको चेंज किया, वो मैक्सिमम स्टे कहीं और चला गया। तो वो भी एक कॉमन रीज़न बन जाता है। तो इसलिए आपका जो प्लान है और जो आपकी वीज़ा कंडीशन है उसको आप ज़रूर फॉलो करें। तो ऐसा एग्जांपल सिर्फ जो है शेंगन में देखने को मिलता है। बाकी अदर्स कंट्री में तो आप वहीं उसी देश में रह रहे हैं तो वहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बट क्या है कि आपको वीज़ा कंडीशन ज़रूर फॉलो करनी पड़ेगी। कितने दिन की आपको एंट्रीज मिली हुई हैं, कहाँ कहाँ पे आप जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न टिकट जो है वो आपके साथ हो, और कोशिश करें कि वो सेम PNR पे हो, सेम टिकट के साथ ही हो, वो अलग ना हो। तो इसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ है, जो आपने होटल बुकिंग्स करी हुई हैं वो पेड होनी चाहिए। कई बार उसी काउंटर पे बैठ के जो वहाँ पे पर्सन होता है, यदि वो और वेरिफिकेशन में आ जाए तो वो कई बार कॉल भी कर लेते हैं, और ये भी कुछ लोगों के साथ हुआ है। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों के साथ ये नहीं होता है, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। बट आप ट्रैवल करने वाले इन चीज़ों को ध्यान रख के ट्रैवल करें कि आपके साथ ये सेम चीज़ ना हो। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आता है कि आपके पास कैश कितना है। क्योंकि आप किसी भी देश में जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास कैश होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपके पास कैश होना चाहिए, और चेक इन काउंटर पे ये चीज़ भी आपसे मांगी जा सकती है कि आपके पास कैश कितना है। और जब आप कैश शो करते हैं वो एटलीस्ट उतना ज़रूर होना चाहिए कि जितना उस देश में आप ट्रैवल करते वक्त आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट जिस देश के अंदर है वहाँ पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ में लेके जाना है। ऐसी गलती ना करें कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस ना लेके जाएं। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो हो सकता है कि आपको चेक इन ना करने दें। तो इसके सलूशन है कि आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट लेके जाएं, और ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे और कंप्लीट प्रोसेस होगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वहाँ पे जो क्वेश्चनिंग होती है उस केस में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यदि आप उनका प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाते, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो आपको कॉन्फिडेंट भी रहना चाहिए और आपको प्रॉपर तरीके से आर्गूमेंट भी करना पड़ेगा। तो देन यदि आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं और डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं और आपको पूरी कंडीशंस एवरीथिंग आपको क्लियर है, आपकी प्रोफाइल आपको पता है, देन आपके कम चांस है कि आपके साथ ऐसा हो। तो ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।